उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था तलवाड़ा। चारों ओर पहाड़, घने जंगल और पुरानी सड़कें, लेकिन इन सब के बीच एक सड़क ऐसी थी जिससे गांव वाले डरते थे, मुक्तेश्वर रोड। ये सड़क जंगलों के बीच से निकलती थी और शाम ढलने के बाद कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात में वहां एक पुरानी काली एम्बेसडर कार चलती है, बिना किसी ड्राइवर के। वह अचानक प्रकट होती है, झपट कर पास आती है और फिर धुएं में विलीन हो जाती है। बहुतों ने देखा पर कोई उसके पास नहीं गया। जिसने जाने की कोशिश की वो या तो लौटकर नहीं आया या डर से पागल हो गया। इस रहस्य ने एक 17 साल के लड़के रणविजय की जिज्ञासा को जन्म दिया। रणविजय गांव का होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसका एक YouTube चैनल था, अनसुलझे रहस्य, जिस पर वह पुराने भूले बिसरे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता था। जब उसने भूतिया कार की कहानी सुनी तो वह खुद इसे देखने और रिकॉर्ड करने की ठान बैठा। डर तो बस एक भावना है, लेकिन सच एक दस्तावेज बन सकता है, वह हमेशा कहा करता था। रणविजय ने अपने 2 दोस्तों कविता और अमान को साथ लिया। कविता शांत लेकिन बहादुर लड़की थी और अमान तकनीकी चीजों का उस्ताद। उन्होंने तय किया कि वे पूर्णिमा की रात, जब चांद पूरा होता है, उस सड़क पर जाकर इंतजार करेंगे। उन्होंने एक पुरानी वैन में कैमरे, नाइट विजन, ट्राइपॉड, बैटरी और कुछ खाने पीने का सामान रखा और रात 11 बजे गांव से रवाना हो गए। जैसे ही वे मुक्तेश्वर रोड पर पहुंचे, घना कोहरा फैलने लगा। चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगी। रात के ठीक 12 बजे उनके सामने एक कार की आकृतियां बननी शुरू हुई, ब्लैक एम्बेसडर। उसकी हेडलाइटें बंद थीं, लेकिन फिर भी वह दिख रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्रकाश उसे चमका रहा हो। वह कार सड़क पर बिना आवाज के चल रही थी। जैसे ही वह वैन के पास पहुंची, कविता ने कहा, रणविजय, कोई अंदर नहीं है, ये तो ड्राइवरलेस है। कार उनके सामने से निकली और आगे बढ़ गई। रणविजय ने बिना समय गंवाए उसका पीछा किया। कुछ किलोमीटर आगे एक टूटा फूटा पुल आया। यही गांव वाले कहते थे कि सालों पहले एक हादसा हुआ था। कार खाई में गिरी थी और उसमें एक औरत मारी गई थी, श्रद्धा रावत, एक पत्रकार जो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ रिपोर्टिंग करती थी। उस रात भी वही कार उस पुल के पास रुकी। रणविजय और उसके दोस्त वैन से उतरे और कैमरा लेकर आगे बढ़े। तभी कार का दरवाजा अपने आप खुला। रणविजय ने देखा, अंदर एक औरत की परछाई थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और लाल बिंदी। उसकी आंखें सीधी रणविजय की ओर देख रही थी। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मैं मरी नहीं थी, मारी गई थी। और फिर कार धीमे धीमे आगे बढ़ी और हवा में गायब हो गई। रणविजय डर गया था, लेकिन उसने अपने डर को हिम्मत में बदला। गांव लौटकर उसने तहसील ऑफिस से पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। वहां उससे पता चला कि श्रद्धा रावत एक जानी मानी पत्रकार थी। उन्होंने कई स्थानीय नेताओं की चोरी और भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की थी। एक दिन वो अकेली कार से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। पुलिस ने केस बंद कर दिया, हादसा बताया गया। लेकिन रणविजय ने कार की नंबर प्लेट की तस्वीर ली थी, UK07C 9999, और यह वही नंबर था जो श्रद्धा की कार का था। रणविजय को यकीन हो गया, ये हादसा नहीं, हत्या थी। रणविजय ने उस रात का पूरा वीडियो YouTube पर डाला। वीडियो का टाइटल रखा, भूतिया कार या न्याय की पुकार। वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोगों ने देखा, शेयर किया और कमेंट्स में लिखा कि यह कोई डरावना किस्सा नहीं, बल्कि किसी की सच्ची पीड़ा है। मीडिया ने इस खबर को उठाया। पुलिस ने केस को फिर से खोला। CBI ने हस्तक्षेप किया और तब सच्चाई सामने आई, श्रद्धा की ब्रेक लाइन जानबूझकर काटी गई थी। दोषी निकला गांव का वर्तमान प्रधान राकेश चौहान, जिसने चुनावों से पहले ही श्रद्धा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। राकेश को जेल हो गई। श्रद्धा को न्याय मिला। उस रात रणविजय को सपना आया, वही कार सामने खड़ी थी। श्रद्धा की आत्मा उसमें बैठी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। धन्यवाद रणविजय, मेरी आत्मा अब मुक्त है। और अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मुक्तेश्वर रोड पर फैली कोहरे में अब कोई डर नहीं था। न वह काली कार, न उसकी सिसकियां। श्रद्धा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। रणविजय ने इस अनुभव से सीखा कि डर को समझा जा सकता है, और कभी कभी सबसे भयानक चीजें भी सच्चाई और न्याय की आवाज होती है। उसने अपने चैनल पर आखिरी वीडियो डाली, डरिए मत, सुनिए, क्योंकि आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें सुना न जाए।